इस वक्त मेरी मौजूदगी रायबरेली में है और रायबरेली से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी की तारीफ पाकिस्तान में हुई, पाकिस्तान के एक मंत्री ने, पाकिस्तान के एक नेता ने उनकी तारीफ़ की। तो रायबरेली के लोगों से जानेंगे कि पाकिस्तान से जो उनकी तारीफ़ हुई उन पे इनका क्या रिएक्शन है। और रायबरेली जो कांग्रेस का गढ़ रह चुका, जो कांग्रेस की हाथ में एक लंबे समय तक यहाँ का शासन रहा, उसके बारे में ये क्या सोचते हैं। क्या इस बार कांग्रेस अपना गढ़ बचा पाएगी या इस बार ये 400 में शामिल होने वाली है जो बीजेपी का कहना है। तो इस चर्चा की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। क्या शुभ नाम है सर आपका? दिनेश शुक्ला। तो शुक्ला जी, क्या माहौल है रायबरेली का? रैली तो पूरा भाजपा में ही, पूरा भाजपा में। इतने बड़े दिग्गज नेता आपकी लोकसभा चुनाव में आए। ये सबको जानता है, वो दिग्गज नेता हैं, लेकिन कभी थे कोई मतलब नहीं, भाग के चले गए थे अमेठी से जी, वायनाड जी, देखा होगा आपने पिछली बार जी। अब की बार क्या हुआ, अंत समय में यहाँ पे आए हैं जी, ठीक है। और कांग्रेस के बहुत ही बड़े नेताओं में गिनती होती है उनकी, जी। तो पहली लिस्ट में उनका नाम आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए था। एकदम लास्ट में आया उनका नाम। प्रत्याशी नहीं मिल रहा था, समझ लीजिए आप। आपने देखा होगा प्रियंका का नाम उछाला जा रहा था, जी। ये आएंगी वो आएंगी, दुनिया भरे कोई बवाल। अंतोगत तो क्या हुआ, प्रत्याशी मिला कोई नहीं मिला। ये मास्टर स्ट्रोक है उनका। जी हाँ, ये मास्टर, कांग्रेस कह रही है कि ये मास्टर स्ट्रोक है, ये स्ट्रेटेजी है। इससे कोई मतलब नहीं, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा उसका, कोई भी रिजल्ट नहीं निकल रहा उसका। वो तो कह रहे हैं कि भाजपा को पसीना आ गया, पसीना, ये फैसला कांग्रेस का ये स्वयं का उनका निर्णय है ना, ये पसीना आ गया, ये हमारा निर्णय थोड़ी है, ये हमारा निर्णय नहीं है, ये उनका स्वयं का निर्णय है। क्या लगता है आपको, क्या माहौल बना अब यहाँ पे उनके आने के बाद? कोई माहौल नहीं बना हुआ, वो जैसा पहले थे वैसे ही आज भी हैं। ऐसे कैसे? वो इतनी बड़ी पार्टी के वारिस हैं, उनके घर में 2-3 प्रधानमंत्री, ये उनके घर की सीट, उससे घर उनके बाग बपोती थोड़ी है कांग्रेस की, यहाँ कांग्रेस निकल जाएगी। हाँ। ये रायबरेली की धरती है। फिर नहीं, कांग्रेस रायबरेली की धरती है। आगे आइए थोड़ा जी। ये रायबरेली की धरती है, यहाँ इंदिरा जी हार के गई हैं। जी। हाँ, यहाँ पे कौन हारेगा, कौन, जनता तय करेगी। कौन काम किया है, मोदी ने 5-10 सालों में बहुत काम किया है। फ्री राशन और फ्री सिलेंडर, मतलब सीधा गरीबों के खाते में पहुंचा है। कोई सरकार है जो गरीब, राजीव गांधी कहते थे, मुझे बड़ा अफसोस है, 1 रुपये देता था, 25 पैसे गरीब के जेब में पहुंचता था। हाँ, तो कौन जीतेगा, ये तो 4 जून को आप देख लीजिएगा रायबरेली की धरती। ये राहुल गांधी की तारीफ पाकिस्तान में भी हो रही है, इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? रायबरेली से हैं आप। राहुल की गांधी तो अभी चीन में भी हो रही है और पाकिस्तान में हो रही है, लेकिन ये भी तो करो, जो भूखों मर रही है, ऑटो का तरस रहा है, वो क्या इंडिया की तारीफ करेगा? जहाँ फ्री राशन दे रहा है, कितने करोड़ को फ्री राशन मोदी दे रहा है, वो पाकिस्तान क्या बोलेगा? भारत के आगे कोना नहीं है पाकिस्तान। कैसा महसूस करते हैं जब पाकिस्तान में आपके प्रत्याशी की तारीफ होती है वहाँ? इसलिए वो तारीफ कर रहे हैं कि ये बन जाएगा तो हमारा फायदा होगा, फिर 370 हट जाएगा, फिर राम मंदिर जो है मस्जिद में तब्दील हो जाएगा। हाँ हाँ, ये सोच रही है। आप लोग कांग्रेस के बारे में क्यों सोचते हैं ऐसी? हम क्यों सोच रहे हैं, वो तो खुद ही बताते हैं, मैं मुस्लिम को आरक्षण दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अरे देश बर्बाद करेंगे। अभी तो LOC आना है, अभी देखिए, आप लोग इंतजार करिए। रायबरेली का क्या माहौल है? ये सीट बच जाएगी कांग्रेस की या इस बार 400 में शामिल होने? अब केरी सुपड़ा साफ है कांग्रेस का, उत्तर प्रदेश से, रायबरेली छोड़िए, उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ है कांग्रेस का। वो तो कह रहे हैं कि 80 पे हम भारी हैं। हाँ? 80 सीटों पे हम भारी हैं। अब ले बंधन भारी है। कौन, ये बताइए, एक मिनट, कौन कहेगा कि हमारा लड़का कहना है? कौन कहेगा? कोई कहेगा? ये वही वाली बात है, बस वही वाली बात है। आप बताइए, आपके प्रत्याशी की तारीफ पाकिस्तान, हिंदुस्तान से लेके पाकिस्तान तक तारीफ। वो हमेशा से जो उनका बाबा दादा का परिवार है और उनका जो अपना निजी परिवार है, ये पाकिस्तान द्वारा पोषित रहा है। और पिछले 70 सालों में जो 3 खंड देश के हुए हैं, भूभाग को दान दे दिया गया, जैसे अपनी जमीन हो, देश की जमीन ना हो। देश के सैनिकों को आज यही दशा जब उनके कार्यकाल में झेलनी पड़ती कि देश के सैनिकों को दौड़ाया जाता था और उनके हाथ बांध दिए जाते थे। आज मोदी जी का शासन है, यहाँ पे कोई पाकिस्तानी टूल किट नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। और राहुल गांधी जी को टूल किट की तरह पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। और राहुल गांधी जी इसीलिए वही भाषा बोलते हैं और वो लोग यहाँ की भाषा बोलते हैं। हथियार से वहाँ से सप्लाई हो रही है, सब चीज़ वहाँ से सप्लाई हो रहा है। ये स्थिति तो मैं कह सकता हूँ कि तो राष्ट्रद्रोह की स्थिति है। अब आप खुद सोचिए कि अगर पाकिस्तान तारीफ करेगा
तो क्या इसके मायने निकलते हैं? तुष्टीकरण की हद हो गई, हद हो गई तुष्टीकरण की। अब आ रहे हैं तो बताते हैं मैं धर्म के आधार पर आरक्षण दूंगा। उनको गरीब का विकास नहीं पसंद है। हमारी सरकार ने, आप देखिए, जितने भी काम किए हैं मूलभूत काम किए हैं। लोग गिनाते नहीं, मूलभूत काम क्या कोई काम नहीं है क्या? ये लोगों के घर में शौचालय नहीं थे, लोग गैस सिलेंडरों की लाइन लगा करते थे, लोगों के पास खाते नहीं होते थे, लोगों को किसान सम्मान निधि जैसी योजना नहीं थी कि 2 पैसे उनके खाते मिल जाएं। डायरेक्टली डीबीटी के माध्यम से एक एक योजना दलाली रहित, बिना दलाली के एक एक पैसा गरीब के खाते पहुंच रहा है और गरीब का उत्थान हो रहा है। ये गरीब का उत्थान कांग्रेस को नहीं पसंद, उनको एसी कल्चर पसंद है, केवल एसी में बैठे रहो। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता रायबरेली में कहीं जमीन पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस सभा के कंधे पर बंदूक रख करके चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता नाम की चीज नहीं है रोड पे कहीं पे। कहां जीत रहे हैं हमें पता नहीं, ना उनकी आवाज कहीं सुनाई पड़ती है। वो नेशनल बूथ हो जाएंगे इस बार, और इस एक सीट से भी उनको फुर्सत दे दी जाएगी। फालतू परेशान है, 79 है नहीं उनके पास, एक है, उससे भी फुर्सत दे देंगे हम लोग। उनके घटक दल हैं आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, वो भी कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों को संपूर्ण रूप से आरक्षण दिया जाना चाहिए। देखिए, हम किसी भाषावाद और क्षेत्रवाद, प्रांतवाद, धर्मवाद के आधार पर भारतीय जनता पार्टी किसी का विरोध नहीं करती। बाकी जितनी पार्टियां हैं ये केवल लोगों को लड़ाने का काम करती हैं, कहीं भाषा के आधार पर, चाहे क्षेत्र के आधार पर, कहीं धर्म के आधार पे। आज हमने विकास किया तो जन जन के खाते में पहुंचा, जो एक व्यक्ति के मूलाधिकार सेम है और सबको वही राइट। अगर हमने अपने आदमी को प्रधानमंत्री आवास हिंदू को दिया तो मुसलमान, सिख, ईसाई को भी दिया। हमारे यहाँ कोई ऐसी पद्धति नहीं है कि हम किसी का भेदभाव करेंगे। हमारे देश के सभी जो ईमानदार नागरिक हैं, जो राष्ट्रप्रेमी नागरिक हैं, वो हमारे देश के नागरिक हैं और यहाँ से कांग्रेस का पतन सुनिश्चित है। ये भाषा अगर वो बोलेंगे तो उनका पतन सुनिश्चित है और पतन हो चुका है। आप ये मान के बैठिए, 20 तारीख को कमल खिलेगा रायबरेली में। उनकी बहन डोर टू डोर, दरवाजे से दरवाजे तक, गांव से गांव यहाँ पे कैंपेनिंग कर रही है। आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि हार जाएंगे? मैं छोटी सी बात आपसे कहता हूँ, राहुल गांधी जी बगल की सीट अमेठी पे लड़ रहे थे, 55,000 वोटों से हारे। ठीक, हमारा 14 में 1,75,000 वोट था, 19 में 3,67,000 वोट था। हम हर बार डबल हो रहे हैं, केवल अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की नीतियों से हमारा वोट डबल हो रहा है। और इस बार भी हम, चाहे प्रियंका जी आ जाएं, चाहे उनके परिवार के कोई अन्य सदस्य आ जाएं, सारे कांग्रेसी अपनी ताकत लगा दें, लेकिन हमारी जो राष्ट्र प्रेमी जनता है, जिसके अंदर भाव राष्ट्र प्रेम का है, जिसके अंदर भाव राम प्रेम का है, वो इस बार इनको बख्शने वाली नहीं है। इस मोदी जी ने अलग जगा दी है जन जन में राष्ट्र प्रेम की, और ये भाव लेकर के यहाँ का नागरिक खुद चुनाव लड़ रहा है। अपना भाजपा के प्रत्याशी का चुनाव अपना चुनाव समझ करके यहाँ का नागरिक चुनाव लड़ रहा है। तो क्या लगता है कि 400 बहुत बड़ा आंकड़ा है या 400 कहने में आसान है? नहीं, इस बार 400 पार। और इसमें जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो करते हैं, उन्होंने जो कहते हैं वो करते हैं। ये आज तक आपने भी देखा होगा, आप मीडिया से हमारे बंधु हैं, तो जो उनका नारा है 400 पार, वही हमारा नारा है और उसी पे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ से विजयी बना करके कांग्रेस को फुर्सत दे देंगे। यहाँ से फालतू परेशान है वो, 10 सीटों पे लड़ाई करते हैं, बताते हैं हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। आप तो युवा हैं, आप तो कांग्रेस के साथ में होंगे। देखिए, कांग्रेस के साथ तो बिल्कुल नहीं हो सकते। जो युवाओं को रोजगार देने की गारंटी दे रहे हैं। मैं बताता हूँ, युवाओं को रोजगार ऐसे देते हैं कि राहुल गांधी अभी कुछ दिन पहले रायबरेली आए थे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान। सुपरमार्केट जैसी जगह पे खड़े होकर रायबरेली के युवाओं को बताते हैं कि नशेड़ी हैं। वो दिन भर पबजी खेलता है, रील्स देखता है और नशा करता है। कैसा युवा है? 57 साल का वो कैसा युवा हो गया? कांग्रेस विकास की बात करती है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, 80 सीटों पे 80 सीट लड़ती थी कांग्रेस, आज 17 सीटों पे लड़ रही है राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद। ये विकास करेंगे? रायबरेली में 7 साल से रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी रायबरेली सिर्फ 2 बार आई हैं, वो भी सिर्फ नामांकन कराने। एक बार अपना नामांकन, दूसरे बार अपने बेटे का नामांकन। इस बार रायबरेली की जनता यहाँ से कांग्रेस का पत्ता साफ कर देगी। 400 सीटें हमारी आ रही हैं और 400 प्लस में रायबरेली भी हम शामिल कर रहे हैं, माननीय मोदी जी को दे रहे हैं। आपको खुशी नहीं होती कि वो इतनी बड़ी पार्टी के वारिस घर में से 2-3 बार प्रधानमंत्री उनके बना और पाकिस्तान में तारीफ? दुख होता है कि रायबरेली की जनता उनको यहाँ से चुनती थी और उन्होंने जनता को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ छल किया है, जनता के साथ धोखा दिया है और कुछ नहीं। इससे दुख होता है हमें कि हम ही ने उनको चुन के यहाँ से भेजा, केंद्र दिल्ली भेजा है, उनको सरकार सत्ता दी है और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रायबरेली को लुटाया। रायबरेली एक ऐसा जिला है भाई साहब जो सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री दिया है जिसने भारत को। यहाँ से प्रधानमंत्री बहुत। आज रायबरेली स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बन पाया? किसकी गलती है इसमें?
सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी की गलती है? किसकी गलती हो सकती है आप बताएं? रायबरेली ऐसा जिला है जिसने भारत को सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री दिए, फिर भी रायबरेली में विकास नहीं है। आप गली गली घूमिए, कोई भी ऐसी गली नहीं है, कोई भी ऐसी सड़क नहीं है जो गड्ढों से ना भरी हो। सब गड्ढे हैं पूरे रोड, कहाँ विकास है आप बताएं? तो कह देंगे कि अब भाजपा की सरकार है। तो भाजपा की सरकार है तो सांसद कौन है यहाँ पर? सांसद निधि से सड़कें बनती हैं, सांसद निधि आती है, लौट जाती है पूरी की पूरी सांसद निधि यहाँ पर। सिर्फ और सिर्फ घूसखोरी कमीशन होता है। नगर पालिका अध्यक्ष भी कांग्रेस का है और किसी भी नाली में पटिया नहीं रखी हुई है, सारी नालियां बह रही हैं रोड पे, एकदम खुल रही। गाय उसमें मर रही हैं हमारे, रात में चलते हुए बच्चे जो जाते हैं साइकिल से, कोचिंग से बच्चे जा रहे हैं, वो भी उसमें जाते हैं, चोट खाते हैं। दिनों रात केवल और केवल अत्याचार हो रहा है रायबरेली। राहुल गांधी को बना दो, क्या पता सारी समस्याओं का हल कर दें आप क्या गारंटी लेंगे कि वो यहाँ रहेंगे, यहाँ का विकास करेंगे? आप गारंटी लेंगे कि वो यहाँ रहेंगे, यहाँ का विकास करेंगे? परिवार है भाई उनका, परिवार में रहेंगे। परिवार तो उनका वायनाड भी है। उन्होंने कहा है अपनी माँ को कि चलिए आपको स्वर्ग घुमा के लाते हैं, धरती का स्वर्ग वायनाड। आप क्या गारंटी लेते हैं कि वो वायनाड रहेंगे कि रायबरेली रहेंगे? इसकी गारंटी कौन देगा? पिंकी देंगी कि पप्पू? तो वही देंगे भाई, हम नहीं देंगे। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि यहाँ का विकास हो जाएगा? घर मानते हैं ना इसको। घर कौन सा है? वायनाड है घर की अमेठी है कि रायबरेली है? रायबरेली उनकी माता जी, उनसे भगाने का काम हम लोग करेंगे इस बार रायबरेली को। यहाँ से पत्ता साफ, इस बार कांग्रेस साफ, रायबरेली से खत्म, उत्तर प्रदेश से खत्म। मोदी जी ने क्या किया 10 साल में युवाओं के लिए? मैं बताता हूँ। मोदी जी ने युवाओं को रोजगार दिया है, ठीक है। और विकास की बात अगर करें तो आप बनारस चल के देखिए, 10 साल बनारस का विकास, 10 साल अयोध्या का विकास, 10 साल मथुरा का विकास। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहता हूँ, आप सफाई जाइए, वहाँ का विकास देखिए। अखिलेश जी भी वहाँ पे थे। उन रायबरेली को क्या कर दिया? आप बताता हूँ, रायबरेली का जिला उद्यान देख के आइए। माननीय मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह हमारे प्रत्याशी हैं, जब से वो भाजपा की सरकार में मंत्री बने हैं, आप देखिए रायबरेली का विकास चौतरफा हुआ। यही इंदिरा गांधी का उद्यान पार्क है, वहाँ पे कुत्ते टहलने जाते थे। कुत्तों के टहलने का काम होता था, घासें बड़ी बड़ी होती थी, जंगल हुआ करता था पूरा। आज देखिए जाके इंदिरा गांधी की मूर्ति को भी चमकाने का काम हमने किया। हम कभी बहुत भेदभाव नहीं करते हैं, एकदम एक तरफा चौतरफा विकास है चारों तरफ। ये बताइए, भाजपा पे आरोप लगता है कि राम के नाम पे लोगों को ठग लिया, लोगों को धोखा दिया, धार्मिक भावनाओं को से खेल कर भाजपा ने। ये 500 साल ठगने वाले कौन थे? ये 500 वर्षों की गुलामी को झेलने वाले इस देश का आम नागरिक। और यहाँ की राजनीति 1947 में जब कांग्रेस सत्ता में आती, 14 अगस्त सन 1947 को पाकिस्तान आज़ाद होता है। आज़ादी में नायक कौन होता है? कांग्रेस की मेन लीडरशिप। बाप कौन हुआ इस पाकिस्तान का पैदा करने वाला? कांग्रेस। और जब बाप ये कांग्रेस हुआ तो आज फवाद चौधरी राहुल गांधी की जीत का और इनकी सत्ता का इंतजार कर रहा है। पूरा पाकिस्तान कांग्रेस की सत्ता को लाने के लिए परेशान है और हिंदुस्तान के दुश्मन राहुल गांधी के साथ है। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में गुंडों का, सपा के गुंडों का साथ कांग्रेस के हाथ में है। इनके सब कल्चर वाले नेता, एसी ब्रांड में रहने वाले, रायबरेली को पिकनिक स्पॉट मानने वाले ये कांग्रेसी आज गुंडों के दम पे रायबरेली में चुनाव लड़ने आए हैं, जिसकी मेन लीडरशिप श्रीमती सोनिया गांधी ने 5 साल रायबरेली को धोखा देने के बाद सीधे बैकडोर से राज्यसभा का रास्ता तलाशती हैं और फिर 52 साल और 55 साल के अपने पुत्र मोही माया जाल में फंसकर वो राहुल गांधी को रात में इनके परिवार में सूत्र बताते हैं कि जो विवाद होता है उस विवाद में सोनिया गांधी इसको बहलाती हैं और कहती हैं कि रायबरेली जाओ, अपने पुरखों की धरती पे चुनाव लड़ो। 5 साल मैं नहीं गई, 5 साल तुमको नहीं जाना। और सूत्र बताते हैं कि रायबरेली को ये छोड़कर वायनाड में जाएंगे, चूँकि वायनाड में पाकिस्तान PFI एक आतंकी संगठन, जानते हैं आप इसके बारे में पत्रकार महोदय? उस संगठन का राजनीतिक संरक्षण करते राहुल गांधी जी को चुनाव जिता रहे हैं। रायबरेली कांग्रेस की गुलामी से मुक्त हो चुकी है और ये कांग्रेस के जितने वंशजधारी आएंगे और इनके जितने आने वाले नुमाइंदे हैं, 4 जून को ये साफ होंगे और पूरे देश में जितनी सीटें थी कांग्रेस की, ये उससे भी हाफ होंगे। और 2029 के चुनाव में इस देश से कांग्रेस पूर्णतः साफ हो जाएगी। भय, भूख, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, रायबरेली को, विकास को सत्यानाश करने वाली ये कांग्रेस
इस बार रायबरेली की 18 से लेके 21 लाख और नवयुवावादी किसान नौजवान माताएं बहनों ने ठाना है रायबरेली के लाल दिनेश प्रताप सिंह को जिताना है। उसका रीजन है, दिनेश प्रताप सिंह जी 2019 के चुनाव में मात्र 1,37,000 वोटों से हारते हैं चुनाव। परसेंटेज आपका बढ़ा बहुत में, बीजेपी का परसेंटेज वो बहुत बढ़ा। उसके बाद वो 5 साल दिखती नहीं। हमारे दिनेश प्रताप सिंह जी गली गली यहाँ गली गली नहीं, लोगों के दुखों में, लोगों की तकलीफों में और लोगों के दर्द में और लोगों के सुख में दुख में, और यहाँ तक अगर रायबरेली में किसी के परिवार में आगजनी की घटना होती थी, खेतों में होती थी, तो उनका पूरा सहयोग करने का काम किया। और रायबरेली में ही दिनेश प्रताप सिंह जी ने राम भक्त होने के नाते 1 महीने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का कथा वाचन करवाया और रायबरेली का वातावरण एकदम शुद्ध हो चुका है। अब ये आतंकवादी यहाँ टिकने नहीं पाएंगे और यहाँ से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा और उसके बाद यहाँ राम राज जाएगा और कोई राम विरोधी यहाँ बचने नहीं पाएगा। और कुछ सवाल हो तो मोदी जी ने क्या काम किया 10 सालों में, किस चीज़ पे वोट देगी जनता, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी और वो भी 400 का लक्ष्य लेकर। मोदी जी ने जो काम किया है, मिशन उनका क्या है पहले तो ये आप जाने। मेरा मिशन, मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, जो मेरे पुरखों की पार्टी थी, वसुधैव कुटुंबकम और एकात्म मानववाद, उस पर चलने वाले हम लोग हैं। अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति हमारे लिए पूजनीय है। मैं मोदी जी ने 82 करोड़ लोगों को अगर राशन दिया तो 13 करोड़ लोगों को छत दिया और उसके बाद माताओं बहनों को गैस दिया। और सबसे बड़ी इस देश की समस्या क्या हुआ करती थी 2014 से पहले कि इज्जत घर नहीं होते थे। माताएं बहनें शाम को गांव से जब निकलती थी, शौच क्रिया के लिए जाती थी, तो उनका परसेंटेज देखिए 2014 से पहले किस तरह से उनके ऊपर कुदृष्टि डाली जाती थी, नज़रें लोगों की खराब होती थी, इतनी घटनाएं होती, उनका ग्राफ जा करके 0 डिग्री पे आ गया। और आज माताएं बहनें सुरक्षित होती हैं। और जैसे ही 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सत्ता आती है, उसके बाद गुंडे माफिया, भूमाफिया और बड़े बड़े नाम मैं नहीं लूँगा, चुनाव चल रहा है, लेने को कोई डर नहीं। कोई काली खां के कब्रिस्तान में है और कोई इलाहाबाद के अपने उच्च स्थान पे है। और जो गुंडे छुटभैये थे वो जेल में हैं और जो बचे हैं वो ऊपर का रास्ता तलाश रहे हैं। और 4 जून के बाद देखना आप, जितनी गर्मी है ये सब एक झटके में शांत हो जाएगी। और 2 जून की रोटी जो मोदी जी प्रेम से इस देश को दे रहे हैं, वो 4 जून को दूना होगी। जय श्री राम। जय श्री राम। आप तो युवा हैं, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि युवाओं का साथ और हाथ बदलेगा हालात। राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूं, किसी रायबरेली में 1 महीने पहले उन्होंने युवाओं को नशेड़ी बताया। अच्छा। और रायबरेली का दुर्भाग्य है, जब जब राहुल गांधी आए हैं यहाँ के पत्रकार पीटे गए हैं। ये भी दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है। अच्छा। ये जो है न्याय यात्रा लेके आए तो शिव प्रसाद यादव जी वरिष्ठ पत्रकार हैं रायबरेली के, उनको इतना पीट दिया कि उनकी नाक टूट गई। अभी नामांकन करने आए समृद्धि न्यूज के एक सुशील सिंह जी ब्यूरो चीफ हैं, उनको पीट दिया। तो इनका जो है, तो हम वहाँ ना जाएं, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हम वहाँ ना जाएं? अब मैं आपको यथास्थिति बता रहा हूँ। रायबरेली की यथास्थिति ये है कि पिछले 20 सालों से यहाँ से भावनात्मक रूप से रायबरेली की भोली भाली जनता को छलने का काम कांग्रेस के खूनी पंजे ने किया। 20 साल से सोनिया गांधी, यहाँ चुनाव कैसे होता आप सुनिए। यहाँ चुनाव होता है कि जब 5 साल में चुनाव आता है लोकसभा का, तो लग्जरी गाड़ियाँ 40 जो है बढ़िया रायबरेली में घूमती, चार्टेड प्लेन। और यहाँ एक पिकनिक स्पॉट है भुए मऊ। अच्छा। जनता से दूर एकांतवासा बढ़िया पिकनिक स्पॉट है भुए मऊ गेस्ट हाउस। वहाँ वो 40 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और गाड़ी जब सस्ती है तो बीच में सोने के बाद 11-12 बजे बाद उठने के बाद सोनिया जी खड़ी होती हैं और एक गेट पर उनके राहुल गांधी, एक गेट पर प्रियंका गांधी। और सड़क के दोनों किनारे मोटे मोटे रास्ते बांध दिए जाते हैं। अच्छा। तो सड़क मोटे रस्सों के बीच में वोट लेने वाला और रास्ते के उधर वोट देने वाला, और उसके बाद टाटा बाय बाय फिनिश। तो ये उन्होंने 20 साल सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने किया। पिछले चुनाव में प्रियंका गांधी घर घर घूमी, घर घर गई
दरवाजे खटखटाए और बताया कि मेरा बाल इंदिरा गांधी की तरह है, नाक मेरी इंदिरा गांधी की तरह है, और आप लोग जो है, मेरी दादी यहीं बहुत हुई, पिताजी यहीं हुए, और सब कुछ बताकर किसी तरह से 1,36,000 वोटों जीते। 80,000 वोट और हमारे प्रत्याशी को मिले होते तो पिछली बार भी इतिहास रच गया होता। और पिछले 5 सालों में भारत देश के इतिहास में किसी सांसद ने अपनी जनता का इतना अपमान किया होगा कि सर्टिफिकेट लेने भी आदरणीय सोनिया गांधी जी नहीं आई। आज पूरा परिवार उनका यहाँ चौखटों पर दस्तक दे रहा है, दरवाजे नहीं खोल रहे हैं लोग कि 5 साल पहले आपने आकर जो वादा अपनी जनता से कहा, आपने यहाँ का बेटी बहू और बेटा बताया, स्वयं को अपना परिवार बताया, और 5 साल में जनता ने देख लिया कि पहले उन्होंने अमेठी को चला, अमेठी के जनता ने उनको सबक सिखाया, उसके बाद उन्होंने भागम भाग एक्सप्रेस लगा दी उत्तर प्रदेश से सीधे केरल, और केरल में चला, केरल को अपना परिवार बताया, कहा यहाँ का जब पसीना बहेगा तो हमारा खून बहेगा, और वहाँ जब स्थिति गड़बड़ाई तो वहाँ से भागम भाग एक्सप्रेस पुनः माता जी के छाँव में अंतिम ठिकाना है, जिसको जो है 20 मई को, आप 20 मई को देखिएगा कमल पर यहाँ के नागरिक इतना बटन दबाएंगे। इस बार हम लोगों को प्रचार करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। सब लोग जहाँ जा रहे हैं सब यही कह रहे हैं, भैया रायबरेली के छलने वाले नकली गांधी परिवार को इस बार यहाँ से भगाकर उत्तर प्रदेश के 80 के 80 सीटों को नरेंद्र मोदी जी के विकास के नाम पर, नरेंद्र मोदी जी के नीतियों के आधार पर उत्तर प्रदेश का ये हुआ जिसको नशेड़ी कहने का काम राहुल गांधी ने किया, उनका बदला 20 मई को यह रायबरेली की जनता लेगी। ये बताइए, अभी वो अपनी भाषणबाजी में एक में कहा कि खटाखट पैसे जाएंगे महिलाओं के खाते में, खटाखट बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, तो खटाखट ये क्या कुछ प्रभावित करता है यहाँ के लोग? ये 20 साल इसी खटाखट के आधार पर ही जीते यहाँ। अच्छा, ये जो अमेठी से इनके लड़ रहे हैं पारिवारिक, केएल शर्मा जी, किशोरी लाल जी का काम ही यही था। यहाँ की भोली भाली जनता ठेकेदारों के आधार पर 2 दिन पहले पैसा बंटवाना, नशीले पदार्थ बंटवाना, इसी के आधार पर उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग नशेड़ी हैं। उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, लेकिन वो ऑब्जर्वेशन उनका इस बार गलत है, और रायबरेली की जनता 1 दिन के लालच के बाद 5 साल का पछतावा 20 साल कर चुकी है। 1 दिन की गलती से 5 साल उसको पछताना पड़ा। पूरी की पूरी सांसद निधि वापस चली गई। सोनिया गांधी जी की उन्होंने एक काम नहीं कराया। यहाँ उनके जो प्रतिनिधि थे कमीशन सेट करते रह गए, और जिस दिन आचार संहिता हुई उस दिन भी 28 टेंडर लेकर वो खड़े थे, लेकिन लगवा नहीं सके कि यहाँ की सड़कें, यहाँ का पानी, और तो और छोड़िए, रायबरेली का बेटा शैलेंद्र सिंह यहीं शहीद हुआ। बराबर इनके पार्टी के नेता फ़ोन करते रहे, लेकिन गांधी परिवार का एक शोक संदेश भी उस बेटे के लिए, रायबरेली के लाल के लिए नहीं आया। जनता की बात छोड़ दिया, आप कांग्रेस पार्टी में कोरोना में कितने पदाधिकारी खत्म हुए, उनका देहावसान हो गया। कांग्रेस के शीर्ष ने कोई सुध नहीं ली उनकी, कोई गांधी परिवार का एक भी पत्र नहीं आया, और जब चुनाव आया तो मार्मिक पत्र आता है। फिरोज गांधी से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर नकली गांधी तक सबको बताया गया कि रायबरेली परिवार है, और यही चौराहे पर धूल खाती फिरोज गांधी की प्रतिमा टकटकी लगा के देख रही कि कब आएंगी सोनिया गांधी, कब आएंगे राहुल गांधी, कब आएंगी प्रियंका गांधी। तो ये है रायबरेली की जनता, और जवाब देगी 20 मई को। आप बताइए भाई, आप तो युवा हैं, अभी बिल्कुल एकदम नौजवान हैं, तो क्या रुख? राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई हम बाहर से पढ़े लिखे, शिक्षा को बेहतर कर देंगे। मोदी जी ने क्या किया? अगर शिक्षा को बेहतर कर सकते हैं तो पहले अपने लिए कर लें। दूसरी बात, कहाँ चुनाव हो रहा है? रायबरेली की जनता चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ रही। भारतीय जनता पार्टी को अगर चुनाव लड़ना हो तो प्रचार करने की आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल पड़ेगी। और क्यों, किन मुद्दों पर प्रचार करना पड़ेगा? पिछली बार, बहुत ज़्यादा पीछे मत जाइए, पिछली बार माननीय सोनिया गांधी जी को सांसद बनाया गया। सोनिया गांधी जी चुनाव में आई, एक रोड शो किया, उसके बाद अपना सर्टिफिकेट भी लेने नहीं आई। बिल्कुल नहीं आई। ठीक, चुनाव में विजयी बनाने के बाद आकलन इसी आधार पे होता है कि प्रत्याशी ने कितना काम किया। आई क्या? वो नहीं आई। यहाँ तो बहुत शिकायतें लोगों की है कि वो आई नहीं आई। एक चीज़, कोविड में जब ये जनता त्रस्त थी, महामारी से पूरा विश्व परेशान था, इसी गांधी परिवार को 1956 से रायबरेली ने आशीर्वाद दिया। गांधी परिवार में कई सारे लोगों की राजनीति सिद्ध करी। अब जब कोविड में जनता महामारी से जूझ रही थी, रायबरेली का जनमानस परेशान था, तो उनकी सांसद कहाँ थे? ये गांधी परिवार का एक भी व्यक्ति यहाँ मौजूद क्यों नहीं रहा? कहाँ थे?
तो किसके आधार पर वोट मांगेंगे? लेकिन जनता में एक ये भी होता है ना कि भाई बड़ा चेहरा आया अपने क्षेत्र में, उसको वोट दो, वो जीत के जाए, एक ये भी तो क्रेज लोगों ये चेहरे का भ्रम इस बार रायबरेली की जनता तोड़ने जा रही है। ये टूट जाएगा, ये भ्रम। ये निश्चित रूप से टूट जाएगा, भ्रम ही है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भ्रम ही है और ये भ्रम इस बार टूट जाएगा। पदयात्रा लेकर के आए माननीय राहुल गांधी जी, कुल मिला करके 300 साढ़े 300 आदमी था जो वो साथ लेकर के चलते हैं, और कोई आदमी नहीं मिला उन्हें रायबरेली में, कोई जो उनके अपने आदमी होते हैं, जो उनके खुद के आदमी थे। कभी इसी रायबरेली में पिछली बार वो करीब 1,60,000 के मार्जिन से जीते थे, इतना वोट मिला था। कोई 10,000 आदमी खड़ा हो जाता तो हम जान भी जाते कि कोई आदमी है इनके पास। अपने यहाँ के प्रत्याशी चुनाव लड़ जाते हैं, एक आदमी इनका कांग्रेस का नहीं आता, तो क्या मतलब है? रायबरेली की जनता लगातार सतत रूप से ये देख रही है कि कांग्रेस पार्टी का कोई ऊपर का अधिकारी कहीं किसी भी सक्रिय नहीं है, वो किसी भी उसकी मदद करने के लिए नहीं खड़ा होता, केवल चुनाव में आता है। तो क्या लगता है इस बार ये 400 में जाएगी? 400 प्लस वाली सीट में शामिल है ये रायबरेली? 400 में इसकी गणना है और 400 में इसकी विजय निश्चित है। चलिए ठीक है, ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।